वैशाली से कल एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी ने अपना नामांकन पत्र भरा और नामांकन पत्र भरने से पहले आप सब लोग को यह पता होगा कि अपना चल अचल संपत्ति का आपको ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन जब आप वीणा देवी के संपत्ति के बारे में जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे और एक मिडिल क्लास ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर 2019 में बनी सांसद वीणा देवी के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं वैशाली की और बात करने वाले हैं वीणा देवी की। वीणा देवी ने कल नामांकन पत्र भरा, अपना नॉमिनेशन करवाया वैशाली से, और जब उन्होंने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया तो वाकई अलग ही है। मतलब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उनके पति दिनेश सिंह से भी उनकी संपत्ति ज्यादा दिखाई गई उसमें। और आपको ये भी बता दें कि गहनों के साथ साथ उनको तमंचे के भी काफी शौक हैं। मैं आपको बता दूं कि वीणा देवी का जो संपत्ति बताया गया, जो ब्यौरा दिया गया, उसमें बताया गया कि 16 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति की वो मालकिन है। और इसके बाद 12 लाख रुपए से ज्यादा उनके पास के गहने हैं। अगर गहनों को एक मापा जाए पैसों के ऊपर तो 12 लाख से ज्यादा रुपए के उनके पास गहने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उनका जो सालाना इनकम है जो वो कमाती है 2022-23 के हिसाब से अगर बताया जाए तो 1,28,00,000 रुपए उनका सालाना इनकम दिखाया गया है। और इसके अलावा अगर उनके ऊपर आपराधिक मामलों की बात करें तो 2 आपराधिक मामले हैं जिसमें सरकारी आदेशों की अवहेलना है, और एक और है जो चुनाव आयोग का मामला है। और इसमें यह मामला है कि चुनाव में जितना उनको दिया गया था परमिशन, उससे ज्यादा संपत्ति का खर्च करना, एक इसके ऊपर भी सुनवाई चल रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव में ये किस प्रकार से खर्चा करती हैं, वजह क्या है ये आप समझ गए होंगे। लेकिन आप ये एक साइड देखा आपने कि 16 करोड़ की संपत्ति है। अब दूसरे साइड की भी बात कर लेते हैं। दूसरे साइड है इनके पति दिनेश सिंह, ये भी पिस्टल के शौकीन है भाई साहब। इनके पास भी एक लाइसेंसी पिस्टल है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जो संपत्ति है वो 15.78 करोड़ रुपए है। मतलब ये भी 16 करोड़ के आसपास है। और अगर दोनों की संपत्ति मिला दी जाए तो लगभग 32 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। और इसके बाद 8 लाख रुपए का सोना इनके पास भी है। वहीं अगर बात करें तो इनका सालाना इनकम 65 लाख बताया गया है। और इसके अलावा ये एक तरीके से विधान पार्षद हैं मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर के एमएलसी भी हैं। लेकिन इनकी संपत्ति इनके पत्नी के संपत्ति से काफी कम दिखाई गई है। और बताया गया है कि भाई ये 15.78 करोड़ रुपए हैं। और अगर सालाना इनकम की वहीं बात की जाए तो उसमें खासा अंतर दिखाया गया है। एक तरफ जहां बीना देवी का सालाना इनकम 2,81,000 रुपए है, 2 करोड़ माफ कीजिएगा, 2,81,00,000 रुपए हैं, वहीं इनका अगर देखा जाए सालाना इनकम तो 65 लाख रुपए है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुल संपत्ति अगर देखा जाए तो 30-32 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और तभी मैं ये इस बात का बार बार जिक्र कर रहा था कि कोई आम इंसान को इसके बारे में जब पता चलेगा तो उसका होश फाख्ता हो जाएगा। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर इतनी संपत्ति कैसे संभव है। बहरहाल अगर आपको बता दें तो वैशाली से चुनाव लड़ रही हैं वीणा देवी, और इनके सामने हैं महागठबंधन के उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला। और ये दोनों आपस में अब दम भर रहे हैं जीत की कि भाई इस बार तो जीत हमारी होने वाली है। हालांकि अगर वीणा देवी की बात करें तो ये साल 2019 में मोदी की लहर में चुनाव जीत चुकी थी। बाद में पार्टी का जब विघटन हुआ उसके बाद वापस से ये 2023 में एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गई। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है वीणा देवी के संपत्ति को देखने के बाद आप किस प्रकार सोचते हैं? आखिर में ये संपत्ति आई कहां से, ये संपत्ति है कैसे? इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपनी बातें हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।